नवाज भी सुन ले, जरदारी सुन ले, बाजवा सुन, तालीम की लेंगे। हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको बेसिक, और जो स्कूल्स में हैं उनको बेसिक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस के अंदर मैं बात करूं तो इस टाइम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उनका इसरो है, पाकिस्तान की स्पार्को कंपनी है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की नासा, चाइना के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखता हूं कंपैरिजन इंडिया के साथ, तो हमारा कहीं भी नहीं बन रहा। अगर हम देखेंगे 1947 में हम इंडिया से पार्ट अलग हुए, लेकिन इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज में अपने आप को शुमार कर लिया उसने। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या ख्यालात है? आपने बोर्ड भी उठाया हुआ है जिसके मार्च कर रहे हैं आप, जो कि राइट्स नहीं मिल रहे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हम तुलबा यकजहती मार्च कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी से पंजाब असम्बली तक 25 नवंबर को 2 बजे। तो इसकी वजह यह है कि यही जिस तरह से आपने मसला बताया, स्पेस वगैरह तो बहुत दूर की बात। देखें कि तालिब फेस क्या करने पर हमारे कैंपसेस पर, और उनसे ये लोग फीसें मांग रहे हैं। वो कहाँ से फीसें देंगे? वो तो साल बाद भी फीस नहीं दे सकते। इसका मतलब है 2-2, 3-3 साल की उनकी जो पढ़ाई है वो ज़ाया हो जाएगी। एक बड़ा सेगमेंट जो है वो तालीम से निकल जाएगा। इस तरह एक छोटे से तबके के पास पाकिस्तान में तालीम अवेलेबल है, और बाकी जो 80 से 90% लोग हैं वो तो यूनिवर्सिटियों में पहुंच ही नहीं पाते। इसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है, एक तो 100 लोगों में से आएंगे तो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो वो 90% तो पहले ही निकल जाता है। बाकी 10% बचते हैं। वो तालीम का म्यार ही ऐसा नहीं है, रिसर्च ऐसी नहीं है कि वो भी कहीं आगे जा सके। इस वजह से साइंस वगैरह से हम बहुत कोई तल्लुक ही नहीं है। चल गया अभी मजा आएगा ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो स्पेस के बारे में क्या बात करेंगे? लेकिन स्पेस की एजुकेशन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अवाम को बताना, हमारे तुलबा को बताना, जितनी को हमारे के लिए नॉर्मल एजुकेशन जो कि हम पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बेसिक एजुकेशन भी ज़रूरी है। आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे, आपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ तो कहाँ से कनेक्ट है? सैटेलाइट से कनेक्ट है। आप उसके थ्रू ही वीडियोज़ देख पा रहे हो, खबरें सुन पा रहे हो। इसी तरह टेक्नोलॉजी में आगे की मैं बात करूं तो इंडिया ने दुनिया को बीट कर दिया, बता दिया कि भाई उनके एजुकेशन सिस्टम ने बता दिया कि अभी देखेंगे इंडिया के एजुकेशन हासिल करने के बाद अमेरिका के जितनी भी बड़ी कंपनीज में जाएंगे वहां पर आपको इंडियन सीईओ मिलेंगे। ऐसा ही है। इसकी एक वजह जो मेन है इंडियन है, 200-300 स्टूडेंट्स जो हैं हेपेटाइटिस का मरीज हो रहे हैं। वीसीज ने, प्रोफेसरों ने अपने जो उनके ऑफिस हैं वहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है, और तालिब इल्म टूटियों से पानी पी रहे हैं। इसी तरह खाने का सिस्टम है। इसी तरह अभी सैलाब से मुतासरा इलाकों के जो तालिब इल्म, इंडिया का सियासी निज़ाम है, इंडिया का सियासी निज़ाम हमारी तरह 3-4 जो इंतहाई, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, 30-40 साल से उनमें कोई, उनकी पॉलिसीज़ देख लें, कोई बदलाव नहीं आया। ना उनको खुद कोई काम करना आता है, ना वो दूसरों को करने देते हैं। तो वही हम हेजमनी है उनकी हमारी सियासत पे, और वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड या जो पॉलिसीज़ हैं वो तालीम में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो जब वो नहीं करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही रहेगा मुआशरा। तो बेसिक मसला ये है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी पढ़ने के अलावा अगर मैंने आपको स्पेस के बारे में पूछा कि भाई स्पेस के बारे में जानते हो, स्पेस के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है? स्पेस के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सोशियोलॉजी के बारे में भी सुन लें हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है। डेवलपमेंट का मैंने कोर्स पढ़ा है, सबसे दिलचस्पी मुझे डेवलपमेंट के कोर्स में लगी है, और उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन थ्योरीज हमने पढ़ी हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो प्रैक्टिस है सारी किताब ही वो अमेरिका के मुआशरे पर थी। हमारे मुआशरे पर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्या मसाइल हैं, हमारे मुआशरे पर किताब ही नहीं लिखी गई। हमें किताब भी अमेरिकन सोसाइटी के हवाले से पढ़ा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है हमारा किसी भी सब्जेक्ट। क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पढ़ रही हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ती हैं? बेसिकली मेरा नाम जन्नत बुखारी है और मैं बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी, आपने बात की स्पेस एजुकेशन की। हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको बेसिक, और जो स्कूल्स में हैं उनको बेसिक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है। हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको बेसिक, और जो स्कूल्स में हैं उनको बेसिक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है। तो फिर हम स्पेस एजुकेशन कैसे हासिल करें? और सैलाब आने के बाद जो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे थे उनसे भी इतनी फीसिस चार्ज की गई कि वो भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो फिर स्पेस एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही रियासत हमें नहीं दे रही। गाइस, इनके हाथ में आप देख सकते हैं कार्ड उठाए हुए हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़रूरियात पूरी की जाए। यकीन करें कि एक मुझे सवाल का जवाब दे दें कि डेवलप कंट्री को देखना हो,
अगर डेवलप कंट्री कैसे बनती है? जब आप एजुकेशन देते हो या फिर उनके खाने के मसाइल पूरे करते हो, तो किस तरह से डेवलप कंट्री बनती है? एक चीज़ मैं पहले याद है नहीं करवा दूं कि जब अभी सैलाब आया इतना ज़्यादा, ये भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप, लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला सिंध की स्टेटमेंट ये थी कि हमें महकमा मौसमियात ने आगाह तक नहीं किया कि सैलाब का कोई ख़तरा है। पूरा मुल्क आपका सैलाब में डूब गया और उसकी वार्निंग नहीं है। इतने ज़्यादा पीछे हैं हम टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीज़ों में। तो ये सब डेवलप कंट्री जो है वो तालीम से बनती है बुनियादी तौर पे। आप अपनी लिटरेसी रेट जो है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 50-60% लिटरेसी रेट है और उसमें भी कितना झूठ है हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इस सिस्टम में ख़राब है। और फिर लिटरेसी रेट जो अपना नाम लिख सकता है, तो जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं लोग और यूनिवर्सिटी में पहुंच के भी जो कुछ पढ़ते हैं, सारा तालीमी निज़ाम जो है वो सिफर है, उसकी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। उसकी तालीमी निज़ाम में रिफॉर्म्स की नहीं बल्कि रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। इतने एक तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो कि तभी आ सकेगा जब इस मुल्क के हर बच्चे को तालीम का हक हो। सिर्फ 1-1.5% लोगों को नहीं, जिनके बच्चे एचईसन में पढ़ जाते हैं, जिनके बच्चे लम्स में पढ़ते हैं, और बाकी सारे जो हैं वो उस जो जद्दोजहद है एक समाज को बेहतर बनाने की, उससे निकल जाते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि रियासत से हमारा मुतालबा है कि वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं किसी भी तालीमी इदारे में उसको इंश्योर करे, और सैलाब मुतासरा इलाकों के जितने भी तलबा हैं उनकी फ़ीसिस को हॉस्टल समेत फ़ीसिस जितनी भी है उसको ख़त्म करें। एग्जैक्टली। लास्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, तालीमी अगर निज़ाम देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तालीम पैसे का कारोबार है। अगर देखा जाए तालीम होती है सबके लिए इक्वल। अगर जो कि आपका जो उनसे प्राइम मिनिस्टर का बेटा अगर वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो तब तालीमी निज़ाम बराबर होगा। क्या समझते हैं कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम क्या है और अदर कंट्रीज़ में क्या होता है? यार अदर कंट्रीज़ में भी कई जगह पे डिस्पैरिटी है और कई जगह पे बेहतर हालात हैं, लेकिन हम एक बेहतर हालात की ही तवक्को रखते हैं। हम टैक्स देते हैं, जो आइन है हमारा वो हमें तालीम का हक देता है, तालीम मुफ्त हो। और फिर आज आप पाकिस्तान की हालत देखें, हर फील्ड में पाकिस्तान पीछे है। तो पूरे पाकिस्तान ज़रूरत बन तालीम जो है हर तालिब इल्म तक पहुँचाई जाए, ताकि सबको उस धारे में लाया जाए, तालीमी धारे में लाया जाए, ताकि ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हो, ज़्यादा टैलेंट निकले और वो हर फील्ड में पाकिस्तान को आगे लेके जाए। अपनी आज़ादी तलब कर रहे हैं, जो कि मांग रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। मैं इनकी तरफ चलूंगा, इन्होंने कुछ बैनर साथ में उठाए हुए हैं, तो इनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है और ये क्या चाहते हैं हुकूमत से। तो जी बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग हुकूमत से? दूर खड़े हो साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। तो हम क्या चाहते? आजादी। तालीम की लेंगे आजादी। वीसी सुन ले आजादी। नवाज भी सुन ले, आजादी। जरदारी सुन ले, आजादी। बाजवा सुन, आजादी। तालीम की लेंगे, आजादी। तुम क्यों ना दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। आजादी। वीसी भी सुन ले, आजादी।